नहीं बोलती जब मेरी नई नई शादी हुई थी, ये सब चीजें मैंने नहीं बताई, मैं मामा के साथ जाके ले ली, दानिश के अब्बू के साथ स्टिल। अब मैंने कहा नहीं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। तो मतलब शॉपिंग का मतलब है आधा पूरा दिन चाहिए कम से कम। अच्छा, बाहर घुमाने लेके जाते हैं, वेकेशन हो जाती है। अच्छा, ये अपना गाना सुना के मनाया कभी? मैं हाँ कहूंगी, कहेंगे अभी मनाए, अभी हाँ कहेंगे अभी मनाए। अच्छा, ये तारीफ करते हैं जब तैयार होती है, कहीं जा रही होती है, नोटिस करते हैं कि क्या पहना है, देखते हैं? हाँ हाँ, हर चीज तारीफ करते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जरा बताइएगा जरा। मैं तो अलग अलग बातें कहता हूँ। हाँ, डिपेंड करता है, पर ये बहुत अच्छी लग रही होती है ना तो वो बोलते नहीं है, और मुझे बड़ा एतराज है इस बात पे। अच्छा, बुरी लग रही है बता देना चाहिए कि अब तुम तैयार हो कि तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है, कोई चीज ऐसी, मतलब कोई चीज अगर और लग रही है, जैसे दानिश को बिल्कुल नहीं पसंद बहुत ज्यादा मेकअप करके और बहुत बाल अगर मैं बना लूँ, तो फिर दानिश कहता है अच्छा तुमने करा तो दिया, ठीक है नेक्स्ट टाइम ना करना। मुझे ज्यादा सिंपल अच्छी लगती है, मुझे लगता है इस पे कम मेकअप बहुत सूट करता है। हाँ। और काम वाले कपड़े या सिंपल घर वाले, क्या कौन सा ड्रेस अच्छा लगता है? वो तो जो उसको अच्छा लगे। मैं सिर्फ शक्ल देख के बताता हूँ कि यार ये मेकअप ज्यादा है, तुम्हारा आज कम है। अच्छा, मेकअप पे ज्यादा जोर होता है। अच्छा, और ये होता है कि मतलब आप थकी हुई, आपकी तबीयत ठीक ना हो तो बच्ची को कितनी देर संभाल लेते हैं? तो हमारे तो माशाल्लाह अम्मी भी हैं और अब्बू भी, हम लोग सब साथ रहते हैं, तो दानिश भी संभालते हैं, अम्मी अब्बू लोग भी संभालते हैं, तो मुझे पता नहीं लगता वो चीज़। मेरे पास बड़ा छोटा सा सवाल लिखा हुआ है, मेहंदी लगाते हैं? मेहंदी हद होगी। किसको? मुझे ये मेहंदी सिर्फ मॉर्निंग शो पे लड़के लड़कियों को, अपनी बीवियों को लगाते हैं, रियल लाइफ में नहीं होता। रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। लगाएंगे दानिश, क्यों लगाएंगे? पार्लर वाली क्यों लगाएगी, ये क्यों लगाएंगे? हाथ हो गया। छोड़ के मुझे जरूर आ जाते हैं, अगर लगानी होती है और ले लेते हैं आगे। नाराज काफी है तो मनाते हैं। हाँ, अगर ये नाराज है तो मैं भी मनाती हूँ। वो नहीं कैसे पता चले किसकी गलती है, कौन मनाएगा? अच्छा, शादी के बाद आई मस्ट से मुझ में एक चेंज आया। क्या? शादी से पहले ऐसा था, मैं ज्यादा एरोगेंट था। मैं किसी बात पे से नाराज हो गया हूँ तो वो नाराजगी चलती थी हफ्ते भर, और मैं मना भी रही है तो क्यों नहीं, बट हुआ क्यों वो? हाउ डे यू, तुमने किया क्यों? शादी के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि हमारी नाराजगी तो ऐसा अभी तक हुई नहीं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अगर कुछ थोड़ी सी भी नोक-झोंक हुई है तो वो 2 घंटे 3 घंटे मैं मना लेता हूँ जाके। अब मेरे अंदर से एक दूसरा एक इंसान निकलता है, देखिए प्लीज गलती हो गई है, लेट इट गो, अब छोड़ दीजिए, हम आगे बात करते हैं। निकालो बस, लड़ो मत। तो वो एक चेंज आया मेरे अंदर। तो वो हफ्तों वाली खामोशी नहीं है? नो नो, मैं कह रहा हूँ दिन वाली। मैं कहती हूँ 1 घंटे वाली हमारी जो है वो हमारे लिए इतनी मुश्किल हो जाती है। कमाल हो गया, तब्दीली तो इधर आई है, तब्दीली आ गई है। वेरी नाइस। अच्छा, लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाते हैं? हाँ, अलग से लॉन्ग ड्राइव पे हम नहीं निकल सकते, ना मुझे शौक है और ना दानिश को कोई ऐसा, क्योंकि जो ट्रैफिक है हमारा वैसे आपकी लॉन्ग ड्राइव हो जाती है यहाँ से, अगर आप थोड़ा सा भी चाहें। एग्जैक्टली, वो लॉन्ग ड्राइव हो जाती है। गाने वाने सुनने का शौक है? फिल्म दिखाते हैं? हाँ हाँ, फिल्म तो सारी देखती है जी, फिल्म तो ये। जिम का क्या सीन है? जिम भी साथ जाते हैं, हमारे घर में हम साथ जब होता है तो घर में करते हैं, मैं घर में करती हूँ, दानिश जो है वो जाते हैं जिम। अच्छा, सरप्राइज देते हैं? कोई सरप्राइज गिफ्ट? ऐसे शॉपिंग इतनी कर लेती है, उसके बाद क्या सरप्राइज रह गया? कुछ नहीं बचता सरप्राइज देने के लिए। मैं सोच ही रहा था शुरू में होता है कि सरप्राइज दूं तुम्हें, तो वो होता है कभी कोई छोटी सी चीज गया जब गए तो। अच्छा, आप लोगों में क्योंकि दोनों कमाते हो तो क्या फॉर्मूला है? माई मनी इज माई मनी, योर मनी इज योर मनी, या ये कि दानिश की मनी इज हिज मनी एंड योर मनी, बट योर मनी इज योर मनी? समझ आई? दानिश का तो हमारा ही है, लेकिन दानिश का तो इन्हीं का है, इनकी तो अपनी जो पैसे हैं वो इन्हीं के हैं, मेरे भी इन्हीं के हैं। हाँ, इनके भी मेरे ही हैं। गरीब हो गए दानिश, बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा। नॉट एक्चुअली माय ब्रेड एंड बटर। अच्छा, क्या करते हैं? पीछे से मेरी फैमिली बिजनेस है, तो वो बस इसीलिए मैं ड्रामे वगैरह करता नहीं हूँ, वेट करता हूँ और फिल्म ही करता हूँ। इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 years नाउ। फुल टाइम फिल्म स्टार हैं, तो ड्रामों में जो फैंस मतलब फुल टाइम फिल्म स्टार होता है कि जो इससे फिल्म करता है। फिल्म इतनी कम बन रही है तो दानिश आपके फैंस आपको तरस जाएंगे, मतलब पूरा साल इंतजार करना पड़ेगा। इसके पीछे ना एक वजह है फिल्म करने की और ड्रामे ना करने की। मैं चाहता हूँ कि मेरी कंट्री का जो सिनेमा है वो रिवाइव हो। अब उसके लिए अगर मैं ड्रामे भी कर रहा हूँ और मैं रोजाना टेलीविजन पे बैठा हुआ आता हूँ और फिर मैं एक फिल्म स्टार भी हूँ, तो मुझे क्यों जाके कोई 600 रुपए में देखेगा? मैं वेट करके एक काम करूँ और वो टिका के करूँ, वो ज्यादा बेहतर नहीं है? दूसरा, फिर मुझे टेलीविजन के जो ड्रामे थे वो सारे एक जैसे लगते हैं, सारे ऑलमोस्ट स्क्रिप्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, 2 बीवियों वाला कर लिया, तलाक, 2 बीवियों वाला कर लिया। मैंने 1 साल 2 3 बीवियां की हैं। कोई और स्क्रिप्ट नहीं आ रहा थक गया था, कुछ था ही नहीं, है ना? ये तो जियो न्यूज पे खबर चल जाएगी भाई। मैं कहती हूँ कमाल हो गया। ब्रेक लेते हैं, आपको भी हजम करते हुए। बट बात सही है, ये बहुत जिगरा चाहिए इस फैसले के लिए कि भाई आप जो अपना काम लिमिट कर देंगे, बट इट्स द राइट चॉइस।
क्योंकि मान हम गए सब भी। करेंगे तो शायद वो चीजें चेंज भी होना शुरू हो। नहीं, वही बात है, जो फैंस है देखने हैं तो फिर फिल्म जाके जाके देखो, देखना। टिकट हाँ, लो, ये भी और फिर एक दफा नहीं, बहुत पसंद है तो बार बार देखो। बिल्कुल, वो देखिए फिल्म लोग। को, ये फिल्म को फायदा पहुंचाएगी जी। और भी बड़े कुछ एक्टर्स हैं, उन्होंने ऐसे ही डिसाइड Apparently किया है। आपकी जो कंट्री का सिनेमा है ना वो रिवाइव होगा। आप असल में जो फिल्म के एक्टर्स हैं वो अलग होने चाहिए, टेलीविजन के अलग होने चाहिए। जो टेलीविजन पे रोज काम करते हैं वो फिल्म एक्टर कैसे होगा? जो रोजाना टेलीविजन पर आता है वो कैसे आप फिल्म पे? इंडिया में एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो उनके अगर सुपरस्टार भी हैं टेलीविजन के या स्टार भी हैं, वो कभी भी उनको पर्दे पे नहीं चढ़ाएंगे। कहते नहीं आप एक्टर हैं, स्टार्स वो हैं जो फिल्म पे आते हैं। एक सिंपल सा ये एक फॉर्मूला है पूरी दुनिया में। जबरदस्त फॉर्मूला है, और ऐसी इंडस्ट्री में जो कि अभी बन रही है, बहुत बड़ी बात है। ये आगे का सोचा है आपने, बहुत आगे का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कॉल था, सॉरी मैं कॉल नहीं ले सकी, वादा ब्रेक के बाद। और अभी पूछना भी आपसे आयजा के भी बारे में है ना, ब्रेक के बाद। जी मजे से। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हाँ, तो आयजा से तो हमने पूछा दानिश के बारे में, अब दानिश से पूछते हैं। कपड़े इस्त्री करती है आपकी? कभी कभी आती है इस्त्री करना? अरे बहुत मुश्किल है जेंट्स के कपड़े इस्त्री करना भाई। काम है, स्टीमर पे लगा के ना कपड़े इस्त्री करना बहुत मुश्किल काम है। आदमी बेशक अपने कपड़े वाइफ से इस्त्री कराए, उनको पसंद कभी नहीं आती उनकी इस्त्री। पसंद उनका जो है ना वो लॉन्ड्री वाला ही है। अच्छा नहीं, मेरे घर में तो सर्वेंट से कोई भी कर देता वही है, ना, बट बाजू का ऐसा होता है कि professional। कोई स्पेशल चीज है यार, आइजा प्लीज चेक कर लेना। जो बल वो निकालता है, बल डालता है ना, वो बीवी नहीं कर सकती। इसलिए कभी खुश नहीं आप कर सकते, तो ना ही नहीं, किया लेकिन मैं करें। करती हूँ। मुश्किल काम है। अच्छा ये बताएं कि जब आप बाहर जा रहे होते हो तो आयजा आती है छोड़ने? बिल्कुल आती है, मैं तो चिपकी रह कहीं भी जा रहा हूँ, जिम भी जा रहा हूँ तो भी छोड़ने आती है। हाँ जी। क्या कहती है? कुछ नहीं, हुरैन के साथ आती है। ओके, पहले तो मैं कितनी देर अकेले में आती आएंगे? थी, इसको पता है मैं मैं हुरैन के 1 घंटे साथ में आती हूँ। आऊंगा, फिर पूछेंगे कितनी देर में आएंगे। तो बच्ची की शक्ल दिखाती है ना, जाते हुए जल्दी आ जाना। नहीं, मैं कहती हूँ पीछे लगाऊंगी, मैं थोड़ा अब ये इसको ट्रेन कर रही है कि बेटा ये तुम्हारे जो डैडी हैं ये जाते हैं बाहर तो तुम उनके पीछे लगा करना, बाद में ना तो इनके बाहर पीछे लग जा रहे जाना। हो, उस दिन गाड़ी के पास जाके दानिश कह रही बूम बूम। अब उसको हम पता तो है यहाँ जा रहे हैं, ये गाड़ी है उसमें हमने जाना होता है। बबल्स बना के ना इतना बड़ा अपना एक बबल बनाया कि मेरे बूम जा रहे हैं हम। अच्छा नेक्स्ट जी, ये पसंद का ख्याल रखती है कि क्या बात में बुरी लगती है वो मैंने अवॉइड करनी है, काफी बहुत ज्यादा ख्याल करती है। शादी के बाद ज्यादा करती है। अच्छा कभी बालों पे तेल लगाया, मालिश की? यार ये जुनेद तुम इतने छोटा सवाल क्यों लिखते हो? नहीं मेहंदी लगाते हो? हाँ जी, तेल मेहंदी लगाते तो नहीं लगाते हो? ये जुनेद का सवाल है। नहीं, मैं खुद लगा और जुनेद को कुछ सुना भी दो, उधर है। हम सारी जुनैद? बातें तो हम यहाँ पे नहीं बता रहे जो कैसे सवाल लिखे मैं तुमने यार? तुम्हारी वाइफ लगाती है तुम्हारे बालों पे तेल? मेहंदी भी लगाई होगी फिर उसने। लेकिन एक तेल है जबरदस्त ठंडा करता है वो, एकदम सर्दी हो जाती है सर में, वो तो जरूर लगाया करो। कभी लगे ना मूड ऑफ है, आए ना सर एक मिनट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या पहनोगे कपड़े, मूवी में ड्रामों में क्या ड्रेसिंग करनी है आयजा डिसाइड करती है? मूवी का तो स्टाइलिस्ट बताता है, ड्रामे में करता नहीं हूँ। हाँ किसी इवेंट पे जा रहा हूँ तो मैं इससे एडवाइस ले लेता हूँ, यार ये कलर तुम्हारे साथ मैच कर रहा है या नहीं, तुम क्या पहन रही हो। ये वो हम एक दूसरे का दोनों को करते हैं। शूज के साथ प्राइस टैग चले गए। देखती है कि ये मेरे मियाँ अफोर्ड कर सकते Sorry, come हैं? again? प्राइस टैग देखती है चीजें लेते हुए, कोई शॉपिंग करते हुए जेब का ख्याल रखती है कि कितना, इतनी में शॉपिंग करनी है, जस्ट जो दिला है। नहीं वो ना ये रखती है ना मैं करता हूँ, हम लोग दोनों इस मामले में बहुत बुरे हैं। I mean, लेकिन मुझे लगता है एक को जो जरूरी है वो होता ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अगर कोई चीज पसंद आ गई तो वो फिर कोई लेनी चीज होती है। अच्छी लग रही है तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, देखिए हम यहाँ भी पहन लेंगे, यहाँ भी पहन लेंगे, यहाँ भी पहन लेंगे, कोई बात नहीं। तो फिर नहीं इतना कोई वॉलेट में से पैसे निकालती है? बता के ये नहीं कि निकाल लिए, हाँ, अगर कभी निकाल भी बगैर लेती तो बाद में बता देती है कि वो मैंने 1000 ये रुपीज किया, लिए ये थे किया, उनको ये देने किया। थे। गुस्से में कभी कोई चीज तोड़ी है इसने? नहीं, अरे नहीं, नेवर, चीखती है, चिल्लाती है? कभी भी ऐसा कभी भी चीखी नहीं मेरे ख्याल से, मेरे सामने तो ना शादी से पहले ना शादी के मुझे बाद। आदत नहीं है चीखने। ड्रामे में अगर चीखना पड़ जाए फिर कैसे चीखती हो? तो मैं चीखती हूँ, फिर तो मैं यहाँ से वहाँ तक आवाज दे सकती हूँ आपको यहाँ से। देना नहीं नहीं नहीं, बुलाना जरा किसी को। जुनेद को बुला लो। जुनेद को किस किस्म के सवाल पहली लिखे? दफा लेकिन मेरे लिए मुश्किल था। पहली दफा मैं जियो का प्रोजेक्ट करी थी अधूरी औरत, तो उसमें वो दिखाते हैं कि फैसल कुरैशी ने बहुत बुरा किया होता है मेरे साथ। वो तो मैं पहली दफा आके ना मुझे उसको ऊपर कमरे से आवाज लेके बुलाना होता है, मैं दरवाजे पर होती हूँ क्योंकि मुझे एंटर नहीं करने दे रहे होते उधर, तो मैं वहां से उसको आवाज लगाती हूँ नाम लेके, तो नाम भी याद नहीं आ रहा मुझे क्या था उसमें। तो गले में दर्द हुई होगी? नहीं आदत नहीं है ना? नहीं, मुझे मेरी आवाज निकल नहीं रही थी क्योंकि उससे पहली दफा मैंने कहा तो जितनी तेज तुम निकाल सकती हो निकालो। फुरकान खान था उसमें, डायरेक्टर था उसका। मैंने कहा अच्छा अब मैं कह रही हूँ, मुझे हंसी निकला इतनी जोर से। फिर लेकिन जब एक दफा मैंने चीखा ना तो इतना ऐसा लगा दिल की आवाज निकल खुल जाता है बंदा, खुल जाता है। मैंने कहा ये भी था मेरे अंदर एक चीज। अच्छा रोती है आसानी से? रूहान सी हो जाती है, रोती नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई फिल्म देख ली इन्होंने ऐसी तो फिल्म वाली कोई नहीं ना ऐसी रो रही चीखती एक आध जगह हुई है थी, ना मैं देख रोती रहा है। था। किस किस्म की लड़की हो तुम? नहीं रोहान से रोना बिल्कुल आता जाती है। है। कोई मूवी देखेंगे अच्छी या कोई ऐसी बात हो गई या फेसबुक लास्ट पे कोई किस बात फिल्म हो पे रोई थी याद है? आई गेस बजरंगी पे थोड़े से के आखिर में जब वो माँ माँ बोला और ये मामा फिर मैंने रोने के बाद या उसके बाद मैंने रियलाइज किया, मैंने कहा इसको इतने शोर में ना आवाज कैसे आई। फिर हमारी हंसी छूट गई। अच्छा जी, कितने स्मार्ट है वैसे, मतलब पढ़ाई वढ़ाई का शौक है, जनरल नॉलेज जबरदस्त मी और दोनों की? जनरल नॉलेज का मुझे तो है, मैं तो पढ़ता रहता हूँ चीजें। अच्छा चले फिर ये बजर ले लेंगे, सामने एक घंटी पड़ी हुई है। ये? हाँ ऐसा ही आपके सामने ब्लू अच्छा है। जी। अच्छा अगर जवाब जिसको पहले आएगा ना उसने बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी। ये है ना येलो। शान और रीमा की पहली फिल्म का नाम क्या था? बुलंदी। जो लड़का चाय लेके आया उसका नाम क्या है? इफ्तिखार। जुनैद। हर कोई जुनैद नहीं होता, कोई अरशद भी होता है। अरशद। ओके हो गया जी। अरशद। नहीं इसका ये भी ऐसे ही एमी मैंने पूछा है। अच्छा सही है। इसको जरा इसमें पता है इस गाने का शुरू क्या था? दिल से दिल मिल गया मुझसे कैसी है हया, तू है मेरी दिलरुबा क्या लगती है वारे वाह। ये सॉन्ग का स्टार्ट कौन सा है? ये आप लीजिए। क्योंकि ये मुझे और जिस तरह इन्होंने गाया है ना वो याद आते हुए भी चला आते गया भी मुझे चला तो गया फिर- वो क्या था ये? दोहराती हूँ। ओके बहुत फेमस है। असल में अगर ट्यून में गा दिया तो पता चल जाएगा, तो थोड़ा सा तो कंफ्यूज करना है ना। दिल से दिल मिल गया मुझसे कैसी है हया, तू है मेरी दिलरुबा क्या लगती है वारे वाह। सॉरी। तू है मेरी दिलरुबा क्या लगती है वारे वाह। अच्छा बड़े अफसोस पाकिस्तानी के- सॉन्ग था ये? नहीं, अच्छा इंडियन सॉन्ग है। माधुरी है। खंबे जैसे खड़ी है। खंबे जैसी खड़ी है क्या लगती है वारे। नहीं, आप स्टार्ट बता रहे हैं, मुझे अंतरा बता रहे हैं। मैं स्टार्ट नहीं बता रही, तो आपने मुझे स्टार्ट बताना है, शुरू कैसे होता है? धक धक करने धक- लगा। धक धक करने लगा। हाँ ना। उसका अच्छा, आगे जब हम इतना छोटे सारा थे तो ये थोड़ा सा वल्गर सॉन्ग था, तो हमारे घर वाले इसको आगे बढ़ा दिया करते थे। और वही गाना फिर याद रह जाता था कहीं सुन के। नहीं जो गाना सेंसिबल होता। असल में उस जमाने में तो वीसीआर होते थे और फिल्म यहाँ लगती नहीं थी, तो वो कहते आंखों पे हाथ रख लीजिए, हम भी रख लिया हाँ करते तो थे। मैं खुले तो थे ना, नहीं देखा सुनते रहे थे। करता। मैं तो यूँ देख लिया करता था। तो मुझे तो वैसे ही नहीं गाने याद होते, मुझे नहीं पता। नेक्स्ट जी। ये क्या है? राजा रानी कहो कहानी, एक घर में दो रंग पानी, ये क्या है? ये तो आप बताएंगे क्या है? हम भी यही आगे सुन रहे हैं जो कुछ भी है। जुनैद, व्हाट इज हैपनिंग बॉय, व्हाट हैपनिंग, व्हाट यू डूइंग मैन? ओके, ये एक पहेली है। राजा रानी कहो कहानी, एक घड़े में दो रंग पानी। एक घड़ी में घड़े में घड़ी नहीं है, एक घड़े में दो रंग पानी। नहीं जी सॉरी। दोबारा बताइएगा। ना, राजा रानी कहो कहानी, एक घड़े में दो रंग पानी। कौन से घड़े में दो रंग की चीजें होंगी? घड़ा मतलब कुछ एग में है इसका आंसर। ओहो। अंडा जिसमें दो रंग होते हैं। बड़ा अच्छा छोरा राजा रानी कहाँ से आया? अंडे बहुत के ही बीच में एक अदर राजा रानी। जिन्हें तुम्हारे दूसरे मैं दरवाजे से जाना। कोकोनट की तरफ जा रही थी। मैं कुछ अच्छा नहीं सोच उसमें तो एक रंग हुआ ना। हाँ, मैं गब्बर कौन से गांव को बार बार लूटता था? गब्बर बसंती है। बसंती के साथ तो अलग सीन था, बसंती लेकिन के गांव गाँव कौन सा लूटता था? ये तो कभी उसने बोला ही नहीं किसी नहीं डायलॉग बोला में। तो है। बहुत, अरे बोला बार है? बार जाता था एक ही गांव को लूट लूट के, तो इसलिए तो बदला लेते हैं वो लोग। गब्बर यार, द गब्बर, शोले। हाँ आई नो। What happened? गाँव नहीं याद है। बसंती का गाँव नहीं पता। हाँ, कोई 3 ऑप्शन दीजिए। हाँ सियालकोट, फैसलाबाद या रामगढ़। रामगढ़। मैंने बस दबाया। ओके चलिए। आप- मुकेम्बो के भतीजे का क्या नाम था? खुश। अंदाज में था ना, अंदाज अपना अपना में। मोगेम्बो का भतीजा उसमें था ना। शक्ति कपूर। शक्ति कपूर तो था, अरे सही, लेकिन शक्ति कपूर का नाम भी था गोगो नाम था आई गेस। गोगो। लेकिन बजर तो बजाओ ना। हाँ जी, ब्रेक के बाद बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत बुरा खेल है। एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, लेकिन बहुत बुरा खेलते हैं। ब्रेक के बाद सोचो सवाल भी तो था।
जी बड़ा मजा आ रहा है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जियो मजे से गुड मॉर्निंग टू यू। दानिश और आयजा के साथ मतलब लग रहा है हम सालों से एक दूसरे को जानते हैं, नहीं? हाँ एग्जैक्टली। अच्छा मुझे एक बात बताओ दानिश, अभी हम में फ्रैंकनेस हो गई है ना, अगर मैं कुछ पूछूं पापा तो नहीं हो गए? कौन सी बात? मुझे बात बताओ, मैंने एक और सुना है आपके बारे में। मैं कहती हूँ र्यूमर है बंदा गोरा होने वाले टीके तो नहीं लगाए ना? इससे ज्यादा क्या गोरा होऊंगा मैं? नजर ही नहीं आऊंगा फिर तो मैं इससे ज्यादा गोरा होके। क्यों कहते हैं लोग? I don't know। आपने सुना खुद भी अपने बारे में ये? बिल्कुल, बहुत ज्यादा सुना है मैंने अपने बारे में। मेरी समझ नहीं आता है, मैं तो शुरू से ही बड़ा फेयर था। इनफैक्ट बीच में ये हुआ था कि जब आप स्टार्ट करते हैं अपना करियर तो काफी मेकअप होता था। यार इनके 36 की बेस कर दीजिएगा। 36 बेस तो मेरी भी 36 बहुत बेस लगी करके उस पे काफी मेकअप अप्लाई करके जब मैं स्क्रीन पे जाता था तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि आप कैसे लग रहे होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब ग्रूम होते हैं, जब मुझसे कोई पर्सनली मिलता है, यार आप तो काफी फेयर हैं, आप स्क्रीन पे इतने काले क्यों आते हैं? तो फिर मैंने मेकअप यूज करना छोड़ दिया। तो वो मैं थोड़ा स्टैंड आउट करता हूँ सबसे, क्योंकि बाकी सारी कॉम मेकअप की हुई होती है और मैं खड़ा होता हूँ वैसे ही। इसका मतलब है कि जो डॉक्टर्स लगा रहे हैं ना वो कहते हैं अरे मेरा तो क्लाइंट है दानिश तैमूर, नहीं मेरे 18 टीके लगा दिए डॉक्टर कह ही नहीं सकता। क्या पता कहते हो किसी को। अगर स्टेरॉइड मुझे कभी जिंदगी में लेने होते तो सबसे पहले मैं अपनी बॉडी के लिए लेता। बॉडी बनाने का शौक है कोई मतलब प्लान, कोई 6 पैक 8 पैक? 6 पैक्स ऑलमोस्ट 4 पैक्स तो आ गए। बहुत मेहनत करने थे, बहुत मेहनत करनी होती है। प्रेगनेंट थी यहाँ पैक बनाए जा रहे थे? नहीं उसके बाद शुरू हुए। मेरे साथ खाते थे, ये जितना मैं खाती थी मेरे साथ मुझे खिलाते थे और खाते भी थे। अच्छा, तो उसके बाद ये कहानी शुरू हुई। अब आप भी कुछ उस पे रेजिम में हो, गेन किया था वेट? हाँ मैं तो बहुत किया था। मैं 15 kgs now 70 kg थी since मैं। pregnancy। हाँ उसके बाद मैं 15 kg तो मैंने लूज किया है और अभी हो रहा है। माशाल्लाह वेरी नाइस। क्या डाइट कर रही हो वो भी इससे पूछेंगे। माहीन से पहले बात कर लें इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम माहीन। अस्सलाम वालेकुम नादिया, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है। पता चल गया, आराम से सोंगे आज कि भाई ये मेकअप गलत लगा रहे थे, टीके नहीं लगाए दानिश ने। ही वाज ऑलवेज फेयर। बल्कि आपको तो टैनिंग की जरूरत है, अब थोड़ा सा बाहर जाके ना। हाँ जी वो मैं करता हूँ आजकल, कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा सा काला हो जाऊं। जी माहीन माला माल खेलेंगी? हाँ मैं मालामाल खेलूंगी। ठीक है, आप क्या करना चाहेंगी? 10,000 अगर आप जीत जाएंगी, आप बताएं क्या करेंगे उसका? नादिया मेरी मेड है, मैं उसको कुछ देना चाहूंगी क्योंकि वो अपनी सर्दियों को एंजॉय करे। किसको देना चाहती हैं? अपनी हेल्पर को। हेल्पर को, जो घर में काम करती हैं हेल्पर, उनको देना चाहती है 10,000। ठीक है, कोई सवाल करेंगे आप आयजा दानिश से? आयजा तो यही कहूंगी कि इसने अपना किस तरह वेट इनके कम किया है, मैं भी करना चाह रही हूँ क्योंकि मेरा भी बेबी है, इससे एक दिन बड़ा है। कितना बड़ा है? एक दिन इसकी बेटी से एक दिन बड़ा है। और आपने एक दिन बड़ा, बस एक। यदि बड़ा है वो काफी बड़ा है, वो 5 months। अच्छा तो आप कितना कम करना चाह रही हैं वेट? कितना गेन किया है? मैंने काफी कर लिया था, मैंने 20 kg कर लिया है। 30 kg? कोई नहीं, मसला ही कोई नहीं। 30 kg कम करना है? क्या कर रही थी तुम? What were you thinking? है जी, कम किया या करना है? करना है, 30 kg कम करना है। ओह, गेन किया इसने, कुछ तो हो गया होगा। क्या खाएं? मुझे लगता है सबसे ज्यादा आपको फ्रूट ज्यादा खाने चाहिए। जैसे आपको पेट फुल हो जाता है फ्रूट से, जूसेस हो गए, आप जो फ्रेश चीजें, रोटियां, नान और ये वाली चीजें मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूँ। और हम लोग पेप्सी और ये सारी चीजें जो होती है हम बिल्कुल नहीं पीते। हाँ। अच्छा, आई डोंट Cold drinks बिलीव बिल्कुल इन डाइट। मुझे लगता है आपको अपना लाइफस्टाइल बनाना पड़ता है। हाँ। वो आपको अपनी रोजाना आपके रूटीन के अंदर चीजों को शामिल करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने करके यार मैं तो अब स्लिम हो गया हूँ, अब नेक्स्ट 2 महीने तो फिर मैं हलवाई की दुकान पे ही मिलूंगा आपको। आपको थोड़ा सा शादी के बाद हमारे ज्यादातर कपल्स जो हैं गेन करते हैं वेट, लड़कों की तो तोंद निकल आती है फौरन। ये आपने नहीं, कोई ऐसा आपके साथ हुआ? नहीं, मैंने निकलना ही नहीं थी, मैं तो वलीमे वाले दिन भी जिम गया था। हाँ वलीमे वाले दिन भी जिम में, और होना चाहिए। मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत ये डेडिकेशन होती है। अस्मा देखो जरा। हाँ अस्मा कराची से, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वो पहली वाली खेलेंगे अपनी मेड के लिए। वालेकुम सलाम। अस्मा क्या हाल है तुम्हारा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? मैं मजे में। अच्छा बाकी बातें बाद में करेंगे। बताओ तुमने करना क्या है 10,000 का, ये बताओ। मैंने क्या करना है, मैं ये करूंगी कि मेरी मम्मा हमेशा ये करती है कि अपने लिए कुछ नहीं लेती और हमें जब दिला देती है, कहती है कि आप लोग ले लो, बस मुझे इतना नहीं लेना, मुझे दिल नहीं हो रहा। कभी भी अपने लिए ज्यादा महंगी शॉपिंग कभी कुछ नहीं करती है। तो ये 10,000 के लिए मैं अम्मी के लिए कुछ एक अच्छी सी घड़ी लेना चाहूंगी या कुछ लेना चाहूंगी, कुछ स्पेशल सा गिफ्ट, ताकि वो उनको हो कि इनके लिए मैंने कभी कुछ समझ गया। अस्मा थैंक यू फॉर योर कॉल। ये मम्मी के लिए शॉपिंग करना चाहती हैं, तो 2 हो गई जी उम्मीदवार। तीसरी से भी बात करेंगे, तीसरी से भी कर ले थोड़ी देर में। अच्छा अब एक एक्टिविटी है बड़ी जबरदस्त।
हम आपको ड्रामों में तो आपको कुछ अरसे से नहीं देख रहे, आप करेंगे नहीं, तो हम कैसे अपने शौक पूरे करें, अपने फेवरेट स्टार्स को कैसे देखें परफॉर्म करते हुए। अभी नादिया खान शो में देखते हैं, मैं आपको सिचुएशन दूंगी, आपको सिचुएशन ये पता नहीं है, तो रैंडम उस पर थोड़ी सी ना 1-1.5 मिनट की परफॉर्मेंस हो जाए। आए जरा, अच्छा आ जाए भाई, परफॉर्मेंस होगी। आइए, शिकार हमारे सामने हैं और सिचुएशन ये है। सिचुएशन पहले ये समझो, इसको समझो सिचुएशन को कि आयजा बस स्टैंड पे खड़ी है, ठीक है ना, आप एक राजू रॉकेट टाइप कैरेक्टर है। राजू रॉकेट, हाँ, और वो बस का इंतजार कर रही है, देखा भी नहीं इसने, आपने इसको नोटिस कर लिया, अब बस सेटिंग करनी है, तो वो इंटरेस्टेड है नहीं, तो कैसे पटाएंगे? अच्छा मैं इंटरेस्टेड नहीं। आयजा तंग हो रही है, ठीक है, ठीक है ना, चलो जी, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। भाई साहब कोई काम है? भाई साहब दिल का दौरा पड़ जाएगा भाई साहब। वो मैं कह रहा था ये आपका तो नहीं? नहीं जी, ये आपका होगा जी। मेरे ये नाक पोंछ के फेंक दिया था मैंने। बीच में ये सलमान खान आ गया ना। ओहो, हाथ खोल के। हेलो सलमान खान पापा, आप लेने आ रहे हैं मुझे? जी सुने जी पापा। अगर बात सुने, हेलो, थोड़ी सी गर्मी नहीं हो रही है हमें? गाड़ियां मेरे पास लाया नहीं हूँ आज। वो कभी दिल चाहता ना तो बस रिक्शा में चले जाएं। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप चाहें तो पैदल चली जाओ। शाम को क्या करें? सूट टाइट मेरा मतलब अच्छा पहना आपने। जूते गंदे हो गए। हील्स कुछ ज्यादा बड़ी हैं, मैं सोचा आप देख लें, बड़ी काम आती है। आए जबरदस्त। बस हमने 1-1 मिनट अपने थकाना नहीं है, हमने अपने आर्टिस्ट को। हाँ। जी नेक्स्ट, दानिश हस्बैंड है, आप वाइफ हैं, 3 दिन का मैके कह के गई थी और 8वें दिन वापस आई है। 8 दिन। मेरा मूड ऑफ है। मूड ऑफ, मूड ऑफ। अब मनाना है आपने आयजा। अच्छा क्यों आगे रह लेती एक दिन और? 1-1.5 हफ्ते और रह लेती? नहीं वो, क्यों? मैं 8 कल दिन हो गए ना, 3 दिन के लिए गई थी। हाँ बढ़वा है तो मुझे बोलने तो दें। बोलो। वो मैं आना चाह रही थी, गाड़ी खराब हो गई थी तो फिर गाड़ी में आ ही नहीं सकी। घर में सर्वर नहीं है क्या? किसी को भी क्या के बुला लेती? वो थे मगर उनका नंबर नहीं था। क्यों बहस कर रही हूँ? खामखा गलती की है तो माना करो ना यार। क्या गलती की? अपनी अम्मी के घर नहीं जा सकती? तो 3 दिन का बोल के 6 दिन के लिए कौन जाता है? तो मैंने आपको बताया था कल नहीं आ रही बस। मैं मिस कर रहा था तुम्हें यार। मुझे पता है। लव यू यार। ओह सॉरी। लव यू यार। ये तो मेरा भी आजकल ना फेवरेट है ये। करते ना दानिश, सूट करेगा मुझ पे कर। वो सूट असल में शाहरुख पे ही करता हाँ ना, है। ये- उनके हाथ बड़े बैलेंस है। वो ये जाके आय हाय हाय। उसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ जरूरत नहीं। अच्छा जी, थर्ड सिचुएशन। एक और? ये जो है ना, मियाँ किसी से बात कर रहे हैं फोन पे, समझ रहे मैं अकेला हूँ, आपने सुन लिया, वाइफ हो, अच्छा सही है। और आप जाके उसको कन्फ्रंट करना है, किससे बात कर रहे थे, क्या मैं ये पहले वही है? बात करूं? हाँ, पहले थोड़ी सी सेटिंग करो ना, बात करो, चलो चमचे से बात करो। ये पीछे से आगे पकड़ी। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। हाँ। मैं ये काम कर दो। मैं फोन गिर गया मुझे। टूट बिक जाए अल्लाह करे। किससे बात कर रहे थे? वो नया स्क्रिप्ट कोई भिजवा रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छा है, काफी अच्छा स्क्रिप्ट है, तो वो कह रहे हैं कि एक दफा की मीटिंग कर लो, शाम में मीटिंग कर लो तो आ जाना। क्या स्क्रिप्ट है? स्टोरी सुनाए। लव स्टोरी है। मैं मतलब तो मुझे नजर action- आ रही थी। नहीं आपकी सिर्फ लव स्टोरीज क्यों होती हैं? आप कोई और क्यों नहीं करते कैरेक्टर्स? सिर्फ पहले- लव स्टोरी, सिर्फ रोमांस क्यों करते हैं? नहीं, जलेबी पहली एक्शन मूवी थी, क्या हो गया? उसके बाद तो सारी आपकी रोमांटिक मूवीज नहीं, थी। इसके बाद कॉमेडी थी। आपको अब कोई स्क्रिप्ट पसंद ही नहीं आती उसके बगैर? ऐसा आखिर नहीं है। मसला क्या है? अरे मसला कोई भी नहीं है यार, काम है मेरा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सारी रोमांटिक कैरेक्टर्स लोग इनको दे देते हैं और इनका काम है, उसके अलावा इनको कोई स्क्रिप्ट ही नहीं पसंद आती। मैं रोमांस बड़ा नेचुरली करता हूँ ना, इसलिए। सिर्फ स्क्रीन पे। हाँ क्या? वेरी नाइस। अच्छा, लास्ट सिचुएशन। अच्छा। हाँ जी, मम्मी से बदतमीजी करके आई है। किसकी? दानिश की अम्मी से? मतलब दानिश अच्छा, के एक मामले थे, बस वो एक और लड़का है, सास से, ठीक उसकी है। मम्मी से बदतमीजी की है कमरे में आगे, मम्मी ने बताया है कि इसने मेरे से ऐसे बदतमीजी की है। अब जाके बीवी को कैसे कन्फ्रंट करेंगे? ये
ये तो ड्रामे में किया होगा कभी। क्या बात हुई थी? पहले आप मेरी बात सुने कि क्या बात हुई थी, मैंने आपको बताना है। ऐसा तो बोलो, मैं तमीज से बात कर रहा हूँ, तो ठीक क्यों नहीं? नहीं। क्या बात हुई थी? आप मुझसे क्यों पूछते हैं, जाके उनसे पूछे क्या हुआ है। उन्होंने बताया तभी तुमसे पूछने आया हूँ कि क्या बात हुई है। तो उन्हीं से पूछे कि क्या बात हुई है। उन्होंने तो मुझे बता दिया। क्या तुम बात हुई कहना है? चाहती हो? हंस रही हो तुम, गलती करके हंस रही हो यार। मैंने तुमने क्या कहा था? कुछ नहीं कहा था, आप उनसे पूछते ना। देखो यार, बड़ी है ना, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम चीजों को समझा करो। शादी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई हो, एक बच्ची की अम्मी हो गई हो तुम। मतलब मैं इतनी कोशिश करी उसको गुस्सा दिलाऊं या हर सिचुएशन पे जानू क्या मतलब, ये क्या मतलब, सोच मैं क्या बोलूं मैं। एक्टिंग अगर अच्छी करते तो कहते हैं चलिए यहाँ से। हाँ, तो आप मुझे स्क्रिप्ट यही तो फर्क है एक्टिंग और ओवर एक्टिंग में, यही तो नहीं करना होता है। अच्छा, लास्ट सिचुएशन, आप इसकी फैन हो, दानिश है ये, और आप एक आम लड़की हो इसकी डाई हार्ट फैन, तो किस तरह मिलोगी, कैसे पटाओगी? नंबर चाहिए इसका, नंबर बताना है, नंबर चाहिए। हाँ हाँ हाँ, लास्ट सिचुएशन जी। Oh my God! जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। आई एम सॉरी। हुरैन कैसी है? अच्छी है। उसकी पिक्चर है आपके पास? राइट लो। हाँ प्लीज दिखाए। नहीं अभी तो नहीं है। प्लीज। अच्छा मुझे नंबर दे दे, मैं व्हाट्सएप कर देगा आप मुझे प्लीज। 0 मैं लिख लेती हूँ, आप मुझे बताइए। 03। मैं आपके घर के पीछे ही, मैं अक्सर आपको फॉलो करती हूँ, आप जिम जाते हैं ना तो मैं आपके साथ ही साथ होती हूँ, फिर मैं आगे चली जाती बॉडी हूँ। बहुत अच्छी है मेरी। हाँ जी होता है। तो आप नंबर मुझे दे रहे हैं अपना, मैं आपसे पूछ लूंगी ना जब आप फ्री हो। ऐसा तो नहीं है ना? है ना, वो आ रही है अभी। और अगर आयजा ना आ रही मैं ओवर होती, नहीं, अगर चीख मारी अगर आयजा ना आ रही होती नंबर मिल जाता? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है मिल जाता। क्यों मिल जाता है? फैंस को कौन नंबर देता है भाई? क्यों नहीं, फैन को नहीं देते तो किसको देते? पप्पा को नंबर देते नहीं, क्यों नहीं, तो एक फैन थोड़ी है, फिर तो हजारों, फिर तो आप कुछ काम ही नहीं कर वैसे सकते। कितना ऑकवर्ड सवाल है, मुझसे भी जब कहते हैं ना कोई मिलके सलाम आई, आप मुझे बात करती हैं आपका नंबर क्या है, फिर क्या कहना चाहिए? आप सिर्फ जैसे मैंने एक दफा एक नोटिस किया था ना, सिर्फ आंखों में देख लिया कीजिए ना एक दफा, तो वो खुद ही शर्मिंदा हो जाता। जी करते कैसे? ब्लिंक ना कीजिएगा, बस देखती जाइए। वो प्यार ना हो जाए, उनको प्यार ही हो गया ना, पता लगा नंबर के बाद। अच्छा, मुझसे कभी भी कोई मिलता है तो मैं पिक्चर के लिए मना नहीं करता हूँ या मैं ऑटोग्राफ के लिए मना नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि ये बड़ा रूड हो जाता है। आपके फैंस जो होते हैं ना, एक्चुअली वो आपके ऑटोग्राफ के बाद या आपकी पिक्चर के बाद आपके ज्यादा बड़े फैन बनते हैं, क्योंकि वो उस वक्त आपको जज कर रहे होते हैं कि यार ये डाउन टू अर्थ है या ये थोड़े एरोगेंट है। आप उनको एक दफा ऑटोग्राफ दोगे, आप एक दफा उनके साथ पिक्चर ले लोगे ना, वो घर जाके जिक्र करेंगे यार मैं उनसे यूं मिला था, वो अच्छे थे, उन्होंने फौरन ऑटोग्राफ दे दिया, फौरन उनके पिक्चर दे दी। दोस्त, उनकी फैमिली वाले, वो भी हाँ, फिर उसके exactly. बाद जो है ना वो भी फैन बन जाते। ब्लेक लेते और वापस आती है और फिर और शाली बातें करेंगे। आयजा, बेबी होने के बाद जो है ना अपनी स्किन खराब होती है, बाल खराब होते हैं। सॉरी मैं नारियल खा रही थी, मुझे बोले नहीं जा रहा, पटक गया यहाँ। हाँ, क्या मैं बात कर रही थी? हाँ, तो स्किन खराब होती है, हेयर खराब होते हैं। कभी आपके साथ हुआ बेबी के बाद बाल गिरे, स्किन खराब हुई, स्ट्रेच मार्क्स पड़े? वो तो नेचुरली जितनी हर एक की मुझे लगता है अलग होता है ये वाला, या हर बेबी में भी डिफरेंट होता है। मैंने सुना ये सब चीजें, स्ट्रेच मार्क्स हो या आपके बाल, सारी चीजें। आप पानी पी लें। मैं ये नारियल जो है ना बड़ा उधर जाओ। अच्छा हाँ अच्छा। तो होता है नेचुरली, वो मेरा ख्याल है होता है। थोड़ी सी आपको चीजों का ख्याल रखना पड़ता है मेरा ख्याल है। बालों का आपको थोड़ा सा ऑयलिंग करें, मतलब ड्राई ना हो, आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। हमारे मुझे बाल हैं भी बहुत प्यारे, ख्याल करती हो? कौन सा तेल लगाती हो? मैं कोई भी तेल लगाती हूँ, बहुत कम लगाती हूँ वैसे। लेकिन अच्छा। अब मैंने ख्याल रखना ज्यादा शुरू किया है, मतलब बेबी के टाइम से लेके अब मैं ज्यादा करती हूँ, पहले इतना ज्यादा नहीं करती थी। ठीक है, अभी हम आपको और भी टिप्स देंगे। अच्छा। बालों का, स्किन का, स्ट्रेच मार्क्स का आप भी ख्याल कैसे रख सकते हैं, आलिया फारूक बताएंगी। साथ में कॉल भी ले लूं। हेलो आयशा फ्रॉम कराची, कैसी हो? हेलो नादिया, ठंडी ठंडी जियो जियो मजे माशाल्लाह, से। ये तो मुझसे भी ज्यादा ठंडी ठंडी सुबह गुड खुश है मॉर्निंग, ना, जियो चेक मजे रही से। हैं। आयशा इम्प्रेस्ड। अच्छा आप बताएं क्या करेंगी अगर आप माला माल हाउस वाइफ खेलेंगी तो 10,000 जी रुपीज का क्या जी करेंगी? बिल्कुल, मालामाल हाउस वाइफ खेलूंगी। इससे पहले मैं आपको, आपके गेस्ट और आपकी पूरी टीम को अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे मालामाल हाउस वाइफ भी खेलना है, मुझे आपसे बात करनी है और मुझे आयशा से भी बात करनी है। अच्छा मुझे बताओ पहले करोगी क्या 10,000 का, ये बता दो। जी, मैं अपने हस्बैंड के लिए सेव करूंगी। सेव करोगी?
या शेव करोगी? टू बी वेरी ऑनेस्ट नादिया कि मेरे हस्बैंड को कुछ दिन पहले किडनी प्रॉब्लम हुई, उनके पाँव में सूजन होने लगी है, स्वाइलन होने लगी है। तो मैंने उनसे वादा किया है कि मुझे उनके लिए मोटर बाइक के लिए पैसे जमा करके देना है। मैंने 10,000 जमा किए हैं और बाकी मुझे अभी जमा करने हैं। सो स्वीट। हमारे गेम शो पे ले आना, मिल जाएगी मोटर बाइक ऐसे ही। जियो के गेम शो पे ले आओ, मोटर बाइक मिल जाएगी, वैसे शुरू होने वाला है। आपके जियो के गेम शो में जाना भी इतना इम्पॉसिबल है ना। नहीं, हम कॉल तुम्हारे लिए तो मैं सिफारिश करूंगी इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। अच्छा प्लीज 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 नादिया कर दो, मुझे मोटर बाइक की बहुत जरूरत है। मेरा बिल्कुल, आज भी खेलो, सूजन देती है। आज भी खेलो, फिर 2 मोटर बाइक पे जाना दोनों इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर योर कॉल। आयजा आओ मेरे साथ, आयजा आपको दिखाएं। दानिश, आपने को टेक्स्ट वेक्स्ट तो नहीं करने किसी को? नहीं, कर लो करना, ठीक है, मैं लेके जा रही हूँ। अब आयजा जा रही है। जी, ये आलिया है, ये है हमारी प्यारी सी आयजा। और आयजा को बताएं, है ना, तो बताएं इनको और बाकी भी लेडीज को जिनके अभी अभी बेबीज हुए हैं और उनको लग रहा होगा इसके तो माशाल्लाह बाल नहीं गिरे, लेकिन बाकी सबके गिरते हैं। कुछ तो आधी गंजी हो जाती है, इतने ज्यादा गिरते हैं बेचारी। स्किन पे क्या क्या हो जाता है? पिगमेंटेशन हो जाती है, आपकी गर्दन डार्क हो जाती है, बट फिर ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आप के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक तो स्किन बहुत ज्यादा ड्राई और फ्लेकी हो जाती है, बाल ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। ये सारा इसलिए होता है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, और एक्सपेक्टेड मदर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है, हार्मोन लेवल्स बदल रहे होते हैं, तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और फिर एक फेयर होता है पहले बेबी का, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आगे क्या होना है और किस तरह आपने उसको लेके चलना है। सो ये 4 बड़े कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं प्रेगनेंसी में। और फिर उसके बाद प्रेगनेंसी करना है बाद में आप ये अगर लगाना शुरू कर दें तो, क्योंकि ये ऑर्गेनिक ब्यूटी है, ऑर्गेनिक ब्यूटी में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको सब्र और तहम्मुल के साथ इसको करना पड़ता है। और डेली नहीं करना, हफ्ते में 2 से 3 दफा आपने इन चीजों को अप्लाई करना है। 4th 5th मंथ के बाद आपकी गर्दन जो है वो डार्क होना शुरू हो जाती है, काली एक लाइन सी पड़ जाती है। अभी नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान। अभी तो चेक कर रही हूँ। सबका डिफरेंट होता है ना, सबका डिफरेंट होता है। नहीं होता, जैसे मेरी स्किन ड्राई बहुत ज्यादा हो गई थी, वो मैं खा। और पिगमेंटेशन भी मुझे लगता है नहीं हुई, बिकॉज़ यू हैव वेरी प्रिटी क्लियर स्किन। हाँ, वो नहीं थी माशाल्लाह, वो नहीं थी। चलिए गुड, नेक्स्ट में नहीं। अब जिनको नेक्स्ट का नहीं पता, तो जो बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं वो एक प्रेगनेंसी मास्क मुंह पे बन जाता है, जिसको हम क्लेज़्मा कहते हैं। और उसको कम करने के लिए, क्योंकि आलू जो है, आलू हम यूज कर सकते हैं, आलू के पतले पतले स्लाइसेस काट के, क्योंकि आलू में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स और इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो इसका पानी है ये वाला, ये एक वाइटनिंग इफेक्ट देता है। अच्छा, बिल्कुल। और अगर आप यही स्लाइसेस 3-4 काट के, तो जो दोपहर का थोड़ा सा टाइम होता है रिलैक्स करने का, वो आप अपने जो पैचेस डेवलप हो रहे होते हैं वहां पे अगर आप इनको रख दें अपने मुंह के ऊपर, तो इसके अंदर, और ताजे ताजे काट दें। इससे गोरा होते हैं वो जिनको जरूरत है, आपको जरूरत नहीं, ऐसे बता रही हूँ। तो ये आप इसका जो स्लाइसेस हैं वो ताजे ताजे काट के आप अपनी पिगमेंटेशन पे रख सकते हैं। और अगर आपकी गर्दन काली हो रही है तो आप उसके ऊपर रब करके एटलीस्ट 15-20 मिनट्स के लिए आपने इसको छोड़ना है, ताकि जो इसके अंदर से जो पानी निकल रहा है वो आपको एक अच्छा सा इफेक्ट दे। ठीक है। फिर दूसरा ये है कि एलोवेरा जो है एक नेचुरल, अगर बिल्कुल आप घर में ले लें, लेकिन स्टॉक्स इसके थोड़े से, जिस तरह ये है बेचारा बिल्कुल मासूम सा है, मासूम नहीं लेना, थोड़ा सा जरा हेल्दी मोटा लेना है आपने, ताकि उसमें से गूदा निकले और आपके काम आए। सुबह उठ के रोज निहार मुंह अगर आप एक ब्लॉब इसका खा लें, निगल के पानी पी ले ऊपर, तो ये बहुत सारे आपके प्रॉब्लम्स को लेकिन ये आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कह रही हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारे लोग नहीं खा सकते होते ना 3 मंथ्स के बाद। नहीं, जैसे बहुत सारे लोगों को वॉमिटिंग है, बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ, तो मैं तो देख के अभी हो रही है, तो मैं कह रही हूँ उस वक्त तो कोई कह देता। 3 महीने के बाद तो थोड़ा सा सेटल हो जाता है ना। अच्छा, जैसे मुझे तो 8 मंथ और जो उसके बाद वाला टाइम, तो उस वक्त जरा ज्यादा होती है चीजें। तो आप होती थी किसी चीज की खास की, ये मुझे खाना है? नहीं, मैं हेल्दी फूड खाती थी। मैं अपना ना वेट गेन नहीं करती थी, एक्स्ट्रा वेट ना हो। मैंने कहा बेबी का मेरा वेट ना गेन हो। अच्छी बात। फिर उसके बाद ये एलोवेरा का हमने निकाला है, इसको आप निकाल सकते हैं। बेसिकली आपने इसको काट के, तो आपने इसको छुरी के साथ निकाल लेना है। अभी इसमें है नहीं, जो मैंने थोड़ा, अभी जब ये निकल जाएगा जेली, ये बिल्कुल इस जेली को आपने, आप जो भी अफेक्टेड एरिया है, आप स्ट्रेच मार्क्स पे देखें। 5th मंथ के बाद पेट जो है जरा स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है, और फिर उसके ऊपर इचिंग होती है। जब आप खुजलते हैं बेध्यानी में, तो वहां से जो स्किन है वो खुजलते हैं, क्या करते हैं और
तो ज्यादा अच्छा नहीं पंजाबी का लफ्ज मैंने बोल दिया, कोई बात बहुत नहीं। प्यारा लगा आपके मुंह से। कैरी ऑन प्लीज। फिर आपने ये एलोवेरा लेके या इसी को आप इस तरह पेट पे इसको अगर आप थोड़ा सा रब कर लेंगे तो आपके जो इचिंग इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप जैसे आप कमाल हो गई है। तो मैं समझा रही हूँ और बहुत प्यारा समझा रही है, बहुत प्यारा समझाया। हाँ जी दानिश, आप सोचिए 3 कॉलर्स हैं, किसको आप चांस देंगे पहले खेलने का? आप सब सोचें, ओके जी। ज्यादा सोचना है। एक ने मेड को पैसे देने अपने ताकि वो Husband शॉपिंग को, कर एक ले, मम्मी को। एक ने मम्मी की शॉपिंग करनी है, हाँ, और एक ने अपने दूसरी- हस्बैंड के लिए आई थी। एक ने husband के husband लिए बोला। वो लेनी है बम बम, बट हस्बैंड वाला वैलिड है बेचारा, किडनी काम नहीं करते ना उनके। है ना? खैर नहीं आओ। अच्छा जी, फिर हम वाइटनिंग की तरफ चले जाते हैं, गोरे होने का जिसको बहुत शौक है प्रेगनेंसी में। बेबी गोरा हो, अच्छा, बेबी गोरा हो, जा रहा है। ये अक्सर लोग कहते हैं बेबी गोरा हो, हाँ, बेबी गोरा हो तो उसके लिए आप जिसका तुम ये रोज बात सही है कि जी ये खाओ ये पियो बच्चा गोरा होता है, कोकोनट खाओ तो जी बच्चा कैसे गोरा हो होता सकता है। है? ये बात अफ्रीकन सही पे सारे गोरे होते हैं, होता ही नहीं, वो फॉर्म ही नहीं है। होती। नारियल में छुपा है राज गोरा होने का, हद होगी। फिर अच्छा, पुदीने के पत्ते अगर आप पानी में डाल के, जिस तरह आप रोज डिटॉक्स वाटर या अपना वो बोटानिकल जूस पीती हैं, इसी तरह अगर आप खाली ग्लास में पुदीने के पत्ते डाल के इसको उबाल लें थोड़ा सा और वो पानी सारा दिन पीते रहें तो वो भी पैचेस और ड्राइनेस और वो खत्म कर देती है, क्योंकि मिंट में बहुत सारी ऐसी खसूसियात हैं जो कि आपके मेलानिन सेल्स को डिप्रेस कर लेती है। Done हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, कोकोनट अब क्यों पड़ा हुआ है? हाँ, कोकोनट का भी बताते हैं, वो हेयर फॉल का है। अच्छा, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा, जिस तरह ये कह रही है मेरी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन हो रही थी, बाल ड्राई हो रहे थे, तो एक फल मिलता है जिसको हम एवोकाडो कहते हैं। ठीक है, एवोकाडो ग्रीन नहीं होता थोड़ा? ग्रीन होता है, हाँ, बस जहाँ अंदर पे से तो नहीं कोई कराची का एवोकाडो है। जल इसकी के काला हो आप गया। थोड़ी सी ये ले लेंगे, ये जरा सा डार्क हमने स्किन पे लगाना है, ग्रीन नहीं लगाना। अच्छा, इसलिए आप लाई हैं इसको, सड़ा वाले क्या? इसको आपने लेके तो आपने इसको मैश कर लेना है जो चमचे के ब्लैक साथ। वाला है ना, जो बिल्कुल। डार्क साइड। ये तो फोन है, चमचा ये- नहीं है। फोर्क है, ये फोन है, फोन। फोन। अच्छा, आपने देखा नहीं, दानिश ने भी तो फोन बनाया हुआ था। ये फोन नहीं है, ये चमचा है। ये आप लेके चमचा कहते आपने हैं, फोन है। जो आपके ड्राई बाल हैं उसके ऊपर आपने अच्छा सा, क्योंकि दिस इज फुल ऑफ विटामिन ई, बालों को भी ड्राइनेस इसकी खत्म करेगा और जो आपकी पिगमेंटेशन है, विटामिन ई बेसिकली So, वो skin पे ड्राइनेस भी- को, हाँ, ड्राइनेस को खत्म करता है। तो आप ये भी एक मैश करके अपने बालों पे लगा मतलब सकते ये हैं, मुंह खाली पे और फेस बालों की पे बात लगा कर रहे हैं, अब हाथ या कोई ऐसी होती है ना, बिल्कुल, जो feet ड्राइनेस वगैरह हो रही बहुत होती dry है, हो बिल्कुल जाते हैं। ड्राइनेस हो रही होती है, उस पर आप लगा मेरे जैसे सकते हैं। feet होते थे Heels, बहुत ज्यादा, हाँ, वो heels उसकी वो आप हील्स पे भी लगा सकते हैं। मॉर्निंग शो कर सकती हूँ। गुड़िया जब मूड खत्म हो जाए ना, इससे एक्टिंग से मॉर्निंग शो तैयार है माशाल्लाह। जबरदस्त सवाल करती हैं। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, फिर हेयर फॉल, हम आ जाते हैं हेयर फॉल के ऊपर। बहुत बाल गिरना शुरू होते हैं और मिथ्स हैं कि जी हम फीड कर रहे हैं तो बाल हमारे गिर रहे हैं, बच्चा चलना शुरू नहीं है तो गिरते? बाल मजीद गिरना शुरू हो हाय गए। हाय। वो एक अच्छा जी, अब प्रेगनेंसी में ब्रेक वीकनेस लेते हो हैं। जाती है। अच्छा, ब्रेक जब लेते हैं आप- और ये बात कंप्लीट करेंगे आलिया, उसके बाद डॉक्टर मुबशरा भी हैं, वो भी इसमें ऐड करेंगी बहुत कुछ आफ्टर द ब्रेक। जियो मजे से। अच्छा हाँ, फिर बैक आफ्टर द ब्रेक। और आलिया बता रही थी ब्रेक से पहले अबाउट हेयर केयर, और डॉक्टर मुबशरा ने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, टू बी प्लेजर। जी सेम ईयर। बताएं आलिया। अच्छा, हेयर फॉल के दौरान आपको बहुत प्रेगनेंसी के बाद आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अगर आप कोकोनट को लेके, नारियल के पीसेस को लेके आप इसको ग्राइंड कर लें तो ये फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, इसको आपने रूट्स पे लगाना है, सिर्फ रूट्स पे, पानी के साथ ग्राइंड करना है? पानी के साथ। ठीक है, ठीक है ना। और आपने उसको रूट्स पे लगाना है, ऑयल शॉयल कोई किसी किस्म का नहीं कराची में लगाना। नारियल कितना सस्ता है? बिल्कुल, ये लगा के फिर आपने जो कोकोनट ऑयल है, प्रॉपर कोकोनट ऑयल, वो आपने बाकी बालों पे लेंस और एंड पे लगा के अच्छी सी मसाज करनी है उनकी। ठीक है, मतलब अच्छे तरीके से। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या बाद में हम बात कर रहे दिस कैन बी डन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, वंस यू फाइंड आउट के हेयर फॉल हो रहा है। देखो, सारा साल हेयर फॉल होता रहता है। 100 बाल, 150 बाल निकलना कोई ऐसी बड़ी कहानी नहीं होती, क्योंकि जाहिर है पुराना बाल गिरेगा तो नया बाल लेकिन हमारे जब ब्लो ड्राई होते हैं, हमारे कितने गिरते हैं डेली? 200-250 हमारे 300-400 तो जा रहे हैं। 200-250 गिर जाते हैं। मतलब वैसे भी यूज कर सकते हैं लड़कियां वगैरह, बिल्कुल। pregnancy जरूरी नहीं है। हाँ, नो, उसमें सबसे ज्यादा ये हाँ, issues आते हैं। आप वैसे तो ये भी यूज scalp कर पे सकते हैं। लगाना है। ये स्कैल्प पे लगा सकते हैं। और कोकोनट पानी, नारियल का पानी आप पिए, और इससे कहते हैं लड़का होता है वैसे, अच्छा और गोरा होता है तो ट्राई कर ले। अच्छा, ये भी कर सकते हैं। पता नहीं जी। डॉक्टर साहब आप बताएं।
अच्छा, मैं बात करूंगी बच्चों की ग़िज़ाइयत के और ये मुताबिक। गुड़िया की जो बेटी है ना हुरैन हमारी, जो है उसको चेस्ट इन्फेक्शन होगी। डॉक्टर साहब क्या करें? कितने अरसे से है चेस्ट इन्फेक्शन? उसको तो अभी हुआ है। डॉक्टर साहब को बताएं। मतलब उसको इससे पहले हुआ था, निमोनिया हुआ था जब वो बहुत यंग थी। लीडिंग टू। और शो पे आना तो इसलिए आप भी नहीं सकी। ओहो, ओके। उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है, पार्सले की ये सब्जी पूरे पाकिस्तान में मिलती है, वेरी आइडियल सब्जी। अगर उसको सिर्फ और सिर्फ आप उबालें, 1 टीस्पून उबाल के इसका सिर्फ पानी आप दें, तो अगर निमोनिया में भी तब्दील हो गए हैं तो ये बहुत ज़्यादा मतलब चेस्ट कंजेशन, हाँ चेस्ट कंजेशन है, बट अगर पहले निमोनिया हो गया हो तो इसको ओवरकम करने के लिए ये बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाएगा, आराम से मिल जाता है, पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। दूसरी चीज़, अगर आप मेंथोल के अरोमा थेरेपी के ऑयल्स 1 या 2 ड्रॉप्स अगर आप कोकोनट ऑयल में डाल लें और इसको सिर्फ चेस्ट के एरिया पे थोड़ा सा एप्लीकेशन कर लें तो ये भी बहुत ज्यादा मुफीद होगी, मगर ओवरनाइट आपने नहीं छोड़ना है। और कमरे में आप ह्यूमिडिफायर जरूर लगाएं, बिकॉज ये आपको डिसइंफेक्ट करता है। और बच्चों को यूजुअली क्योंकि इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्लोअर भी होता है, बट एट द सेम टाइम वो ग्रोइंग एज भी है, तो वो बहुत ज्यादा कॉम्बैक्ट कर रहे होते हैं, यानी गुड बैक्टीरियन बैड बैक्टीरिया से। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप ह्यूमिडिफायर लगाएं, उसमें अगेन बर्गामोंट का सिर्फ और सिर्फ एक एसेंशियल ऑयल है, इसका 1 ड्रॉप डाल दें, तो फिर बच्चों के इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, वो मजीद और बीमार नहीं पड़ते। नोट किए? हाँ ठीक है, मैं शो दोबारा देखूंगी ना, रात में लिख लूंगी मैं। इनका नंबर दे दूंगी। और इसके साथ डाइट के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं तो आइडियल है, बट उसके साथ साथ राइस का सीरियल यूजुअली हम बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं कि टीथिंग हो रही हो तो थोड़ा सा मीट का इंटेक करवा लें, या बहुत ज़्यादा हेवी चंक्स ऑफ मीट दे दें ताकि आयरन मिले, जिंक मिले। तो हमें ये चाहिए कि हम वेजिटेबल्स की तरफ ज़्यादा हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप हफ्ते में 2 से 3 वेजिटेबल इंट्रोड्यूस करें ज़्यादा, और उनकी जो जैसे कहते हैं ना फेस ये खाने का आप बता रही हैं जी, बिल्कुल। कि किस महीने से, बिल्कुल किस महीने से शुरू करना है? 6 to 8 मंथ से ऑनवर्ड आप स्टार्ट कर सकते चौथे से गेम शुरू हाँ, मैंने कर तो एग्जैक्टली वो नहीं करना टेस्ट चाहिए। कराना शुरू कर दी थी चीजें, ताकि उसको अच्छी लगे। एक्चुअली एक ड्रॉप बिरयानी निहारी नहीं ना? नहीं। अच्छा, ये बड़ा होता है ना कि पापा ओवर हो रहे हैं, सब खिलाओ, आदत होनी चाहिए, ये खिला रहे हैं, वो खिला रहे हैं। एट दिस टाइम नादिया, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट, क्योंकि हड्डियां उसमें ग्रो अप हो रही होती हैं, आपको न्यूट्रिशन वाले पे बहुत ज्यादा कंसिडर करना चाहिए, स्पेशली। और जरूरी नहीं जो आप खा रहे हैं तो वो बच्चे को भी अच्छा लगे। और रोटी या हेवी चंक्स या नट्स वगैरह इंट्रोड्यूस ना करें, क्योंकि काफी बच्चों को एलर्जी होती है। मुझे मेरी अम्मी ने 2.5 महीने में कोफ्ता खिला दिया था, और इतने फखर से मेरी अम्मी सबको बताती थी, अरे ना तो 2.5 महीने में पूरा कोफ्ता खा लिया। और मैं ना क्या करे, अभी मतलब अच्छी बात नहीं है, आप पे केस भी हो सकती है। देखो फखर की बात नहीं है, और ने खिला दिया तो कि नादिया ने खाया तो मतलब क्या आपने जिम थी, क्या थी, मैं खा पी गई, मैं तो अपने आप पे, ओ माय गॉड, हाई प्रोटीन तो मैं तब भी डाइट में थी, बट काफी डाइट पे थी, हाई प्रोटीन। बट काफी स्टडीज ये भी शो करती हैं कि कुछ बच्चे नॉर्थ अमेरिका या अमेरिका में विद 1 टूथ बोर्न हुए हैं, तो यू कुड इमेजिन। जी बिल्कुल। तो ये एक कॉमन फिनोमेना है कि आपकी ग्रोथ डेवलपमेंट स्पेशली बोन्स के थ्रू कितने हद तक हो सकती है। अच्छा, बेस्ट थिंग है कोकोनट ऑयल है और ये कोको बटर ऑयल है, ठीक है। अगर हम बच्चों की हड्डियां मजबूत करना चाहें तो इसमें जुनिपर बेरी का एक सिर्फ ड्रॉप डालें और मसाज करें बच्चों को, और फिर आप क्लॉथ जो होता है उस पर बच्चों को रैप अराउंड करें, जैसे कहते हैं ना कि ममीफिकेशन करते हैं, जैसे इजिप्शियन एरा में किया जाता था, और उसको रैप अराउंड करें। उससे ये होता है कि आपकी हड्डियों में लुब्रिकेशन पैदा होती है, प्लस उसके साथ साथ बहुत ज्यादा गर्माइश होती है हड्डियों को, जो बहुत ज्यादा स्टांस मींस ग्रो अप करते हैं। छोटे बच्चे तो वैसे वूम में ऐसे होता है तो वो बांध के भी उसको लगता है कि मैं सेफ हूँ, बिल्कुल बच्चे डर जाती है। न्यू बॉर्न अपना हाथ हिला तो खुद ही डर जाते हैं। मेरी बच्ची वैसे कौन है, नहीं किया मैंने उससे। अच्छा, नहीं किया रैप? वो नहीं होती रैप, आप एक्सरसाइज करवाती है? हाँ, एक्सरसाइज वगैरह वो सारी चीजें कराती हूँ। एक्वा एरोबिक्स अगर आप बच्चों के साथ करें, या अगर आप न्यू बॉर्न है 6 मंथ्स का है तो जरूर वाटर में डालें उनको, ताकि ये जरा बेटर हो जाए। हाँ एग्जैक्टली, मैं उसको वही करती हूँ। बताया तो होगा लोगों ने, बहुत होगा इसको बांधो कहा तो होगा। नहीं, उसको हर वक्त कहते थे रैप करो, देखो उसको ये हो गया, तो वो तो होना था उसको खांसी वगैरह, लेकिन रैप में वैसे कपड़े गर्म करना। मगर देखिए अगर बहुत ज्यादा शुरू से ही नहीं थी उसको, छोटी आपने ये देखा 1 मंथ की है ये, उसको कहते थे रैप नहीं किया, मैंने कहा वो नहीं होती, तो बहुत होती है, सर मार देती है। जैसे अगर फीवर वगैरह हो तो फिर आप रैप ना करें, मैं हड्डियों के लिहाज से बोल रही हूँ, क्योंकि वो ग्रोन अप हो रही है। तो एक्सरसाइज कराते हैं हम लोग से, उसको बिठाना, वो सारी चीजें एक्सीलेंट। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पानी में अंदर जाएं और फ्लोटिंग हैंड पे बच्चे को रखें और सिर्फ राउंड रोटेशन
पेशेंट करें तो इनकी साइकोथेरेपी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जब वो आपके रूम में थे तो ही कुड हियर एंड स्मेल एंड एवरीथिंग। बच्चा बेशक आपसे प्यार करे, भरोसा नहीं होता बच्चे को आपको। बिल्कुल नहीं, वो कुछ ना कुछ वैसे ही पकड़ लेते हैं। ये इसने मुझे गिराना है, इसलिए जब आप हरकत करेंगे ना तो बच्चा अलर्ट हो जाता है, अभी गिरा अभी गिरा। नहीं, मेरी बेटी तब पकड़ लेती है, मैं लाग उसको हाथ से होल्ड करूं, लेकिन वो पकड़ लेती है। उसको छोटी सा तप मैंने लिया, अब उसमें बिठाती हूँ मैं उसको थोड़ी देर, कि वो पानी के अंदर आदत हो उसको। लेकिन ऐसे वही पकड़ लेती बच्चे को बार नहीं होता माँ बाप के नहीं। और अगर बेटी है बेटी है उसके लिए स्पेशली अगर आप नहीं चाहती हैं कि बाल ग्रो अप हों, क्योंकि काफी न्यू बॉर्न बेबी पे बहुत ज्यादा बाल होते हैं जो रुआ। ये बात सही, अगर लड़की भी है तो बिल्कुल ये बात सही है कि शुरू में कोई खास आप स्क्रब करें तो फिर बाल नहीं आते बच्चों के। कोको बटर का जो है, और ये आई वुड वैसे ना स्क्रब की तरह क्या सिर्फ स्मेल करें आप। कोको बटर है, बहुत ही जबरदस्त। वो तो वही बनाते हैं ना जिससे बाल खत्म वो तो लोग वो जो नेचुरली अम्मी वगैरह करती हैं, उन्होंने तो वो किया था और बहुत फर्क पड़ा था। कोको बटर सिर्फ आप सिंपल लेंगी और इसमें कुछ एक्सट्रैक्ट डालेंगी आप सिट्रोनोला ऑयल का, एसेंशियल ऑयल का सिर्फ 1 ड्रॉप डालेंगे। उससे बाल की जो मिकदार होती है, रुआपन और कालापन जो बैक पर होता है, तो वो बच्चों का आहिस्ता आहिस्ता लाइटर शेड पे चला जाता है। बाल क्यों होते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली कि वो इतनी एक वूम में से लाइक कंफर्ट जोन से आए हुए होते हैं, नरिशिंग है, हर चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और स्पेशली डाइट पे ये बहुत ज्यादा रिक्वायर होता है कि आप किस किस्म की बच्चों को कौन से टाइम पे डाइट इंट्रोड्यूस करते हैं। यूजुअली हम ये कहते हैं कि ठीक है प्रोटीन इज गुड, बट फर्स्ट चीज जो हमें इंट्रोड्यूस करना होता है जो वेजिटेबल और फ्रूट्स का होता है, क्योंकि अक्सर वो इसी चीज के चोर होते हैं और आगे जाके विटामिन डी की, कैल्शियम की डिप्रीविएशन हो जाती है या विटामिन सी की हो जाती है। अच्छा, ओट्स का क्या करना है? ओट्स, ये राइस ओट्स भी हैं। आप अगर सिर्फ और सिर्फ पानी में उसको सिर्फ थोड़ा सा उबाल के 1 मिनट और फिर उसको स्पून फीड करें तो उनकी टीथिंग जो बहुत ज्यादा लाइक क्रंकी हुए होते हैं, मिल्क ना ऐड करके हम लोग इसे रोज खाते हैं मिल्क के अगर साथ। ब्रेस्ट मिल्क है तो पाउडर भी होता है ना, फॉर्मूला मिल्क जो बच्चे पीते हैं वो नहीं आप कर सकते। वो उनको हजम हो रहा है फॉर्मूला, क्योंकि काफी बच्चे हाँ हजम नहीं कर पाते। तो बेस्ट अगर आप वो वाला मिल्क एड इन करें। वैसे हम लोग ये कहते हैं कोई और चीज हम करते तो हम उससे ऐड कर लेते। सिरिलैक अगेन कंडेंस्ड होता है, ठीक है, क्योंकि वो काफी आर्टिफिशियल स्वीटनेस के साथ। तो मतलब बेस्ट आप घर में जो है ना नॉर्मल गेहूं का आप वो जरूर पानी से। थैंक यू सो मच। मालामाल हाउस वाइफ वाली जो है वो वेट कर रही हैं, अभी खेलेंगे। या तो स्कूटर आएगा या जो मेड है उनकी शॉपिंग हो जाएगी, या मम्मी की जो है ना ईद होने वाली है, मम्मी की शॉपिंग होने वाली है। क्या होने वाला है ब्रेक के बाद, जियो मजे से। थैंक यू सो मच। को मौका दें दानिश मालामाल हाउसवाइफ खेलने का। पहले आई थिंक द थर्ड वन, वो जो जिनके हस्बैंड सबकी प्रॉब्लम है। अच्छा, वो मतलब उनको टांगों का कोई मसला है, जिनकी टांगों में दर्द रहता है और वो चाहती है बाइक खरीदे, उनके लिए पैसे जमा कर रही हैं। तो आयशा तैयार हो? हेलो नादिया। हाँ हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आयशा तैयार हो आप? जी जी, थैंक यू सो मच नादिया, आपने मुझे चूज किया। ये तो आप दानिश का थैंक यू करें, आयजा का थैंक यू करें, मैंने तो सिलेक्ट नहीं किया। थैंक यू दानिश, आपने कॉल की। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब मुझे बताएं, आपने शो गौर से सुना है, देखा है, मिस नहीं करना। जी जी। अब चांस तुम्हें मिला है, प्लीज ब्लंडर ना मारना। ओके, रेडी? जी। अच्छा, मुझे पहला सवाल आपसे, दानिश और आयजा की बेटी की एज कितनी है? 5 मंथ, 5 महीने। सही है? सही। करेक्ट, वेरी नाइस। अच्छा, ये बताएं, जब मैंने पूछा दानिश से कि आयजा क्या आपके कपड़े इस्त्री करती हैं, तो क्या जवाब दिया दानिश ने? उन्होंने कहा नहीं करती, कभी कभार करती, ज्यादातर मैं करती। बच गई तुम, शाबाश, 5000 जीत गई हो। थैंक यू सो मच। हाँ, अच्छा, थर्ड आपसे सवाल है कि जब हुरैन पैदा हुई तो दानिश साहब कहाँ थे उस वक्त? वो प्रीमियम में थे लाहौर में, फिल्म के प्रीमियम में थे लाहौर में। कौन सी फिल्म? रॉन्ग नंबर आती, मतलब शायद रॉन्ग नंबर। मेरा ख्याल बाइक लेके आ जाऊं मैं तुम्हारे घर। थैंक यू सो मच। वेलकम। 7500 हो गए। अब ये चौथा और आखिरी सवाल है, 10,000 पूरा ही जीत के जाओ। लेकिन अच्छा, आयजा कौन सी फिल्म देख के अभी आखिरी दफा रो रही थी? बजरंगी भाईजान। चलो जी, खेलो तो ऐसे।
जी आपने इतने इजी क्वेश्चन किए सारे, तो जाहिर जीतना तो है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मतलब आपको नादिया बताओ। मैंने 10,000 3 महीने में जमा किए हैं और आज 10,000 हो गए, 20,000 में इतनी खुशी हो रही है। आधी बाइक तो हो गई, आधी बाइक तो आ गई, बस अब थोड़ी सी रह गई है। आप दुआ कीजिए कि मेरे और पैसे इंशाल्लाह। एक बंदा तो अब बैठ सकता है, दूसरे बंदे के लिए बस अब थोड़ी सी सेविंग और कर लो, फिर बाइक पूरी हो जाएगी। कॉल करना जरूरी है यहाँ हाँ, और दोबारा भी खेल सकती हो। थैंक यू सो मच। ओहो, तो बहुत जल्दी खत्म हो गया। और जो बाकी 2 कॉलर्स हैं उनको हमने उनके लिए भी गिफ्ट रखा है जी। खास मीट की तरफ से आपके लिए गिफ्ट वाउचर है और गिफ्ट सेट भी है। अच्छा, हमने इनको प्रायोरिटी इसलिए दी है कि मुझे लगा था ये ज्यादा जरूरतमंद है और इनकी जो जरूरत थी वो जेन्युइन, वो ज्यादा खुशी है इनको। वो जिन्होंने रिस्ट वॉच देनी थी, मुझे वो लग रहा था कि थोड़ा वो लग्जरी की तरफ था, तो इसलिए। और थर्ड वन का तो मुझे समझ नहीं। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत जबरदस्त। ये किधर गया मेरे हैं पेपर गुम हो गए। कुछ ऐसा बोलना सर, मैं पेपर निकालूं। बात करना जरूरत था मेरे से। पूछो पूछो। उसको बुला लेती हूँ ना, जिसका हम बहुत नाम ले रहे हैं आज। जुनेद को बुला ले। जुनेद ढूंढ के मिल गया। ओके ओके, आ गया पेपर। बिल्कुल मिक्सअप हो गए ना, मैंने ऐसे रख दिए। ओके, अभी एक और टेस्ट है। म्यूजिक ना बैकग्राउंड दे रही हूँ। आप एक दूसरे के इशारे समझते हैं? क्या कहना चाह रहा है? ना ले लो, थोड़ा बहुत। अक्सर होता है मियाँ बीवी की ना अपनी कोड होती है लैंग्वेज। कुछ समझाना हो, कहना हो, लोग बैठे हुए हो, बड़ा बैठा हो, थोड़ा दानिश की आंखें काफी होती है, समझाने के लिए इशारे नहीं करना पड़ता। ऐसा हुआ है कभी? हाँ, कभी बहुत दफा ऐसी चीजें होती हैं, समझ कोई ऐसा इशारा नहीं होता कि लेकिन हाँ समझ आती है। ये जो आंखें हैं ना, बहुत काम की चीज है। तो आंखों से और हाथ से इशारा करके ना, मतलब किस तरह समझाते हैं ये जरा पता चले। अच्छा, आयजा कान बंद करो। अभी भी कान बंद रखो। हाँ, ये बताओ क्या क्या कह रहे हैं? ये कहना है बगैर बताए, और आयजा कर रही है ब्लंडर। अब क्या करेंगे? इसको मैसेज देना। आयजा समझो, इन्होंने ब्लंडर कर, कोई मतलब बस ये आपने ये समझाना है इसको, ये जो ये लिखा है कि इधर अब बस इधर 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 वहाँ भी देखो ना, वहाँ भी कैमरा भी दिखाए। हाँ, यहाँ, इधर, ये ठीक है। इतना लंबा इशारा कैसे समझेंगी? बातें, ये बात अब नहीं करना। ये जबरदस्त। आ जाओ। अच्छा, मेरी बारी है? बारी बारी से खेल रहे हैं ना। चलो जी, समझा ही दिया, समझ गई। ठीक है। आप इतनी देर में आप ये मोटे मौलवी, आप अब्बू। हाँ, अब्बू देख रहे हैं। बस ठीक है ठीक है ठीक है। आप क्या देख लिया, बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, अगला भी बल्कि बता के भी बैठो। ये यहाँ, अच्छा, अभी, आज, इससे पहले वाला, अभी, अब बस, अभी नहीं, बिल्कुल सही। अभी नहीं, बाद में। अभी नहीं जाना। बहुत बुरा इशारा है, ऐसा बहुत बुरा इशारा है, ये नहीं समझेंगे। अब मैं क्या करूँ? अभी नहीं ना, अम्मी घर पे हैं। अम्मी कैसे समझाऊं? दानिश क्या कर रहे हो? अब जरा मुश्किल, अम्मी का इशारा भी मुश्किल है। अम्मी और अब्बू का बताना दानिश बाप है। मेल और कोई बात फीमेल होता है नहीं। अब अम्मी का क्या इशारा होगा? हाँ, तो फीमेल तो ठीक है, लेकिन अम्मी कैसे बताती? अम्मी अम्मी, वैसे बताइए अम्मी। ये क्या कर रही है?
समझिए। यहाँ, अभी, अब क्या पैर? क्या बोला था? अब यहाँ, ये ऊपर, पैसे, शो का क्या होता है? पेमेंट, पुलिस वाला पैसे मांग रहा है, कैश। चालान हो रहा है। ये होस्ट है। अभी वो, अभी, अब यही लाइन, 2 ही वर्ड्स हैं क्या? नहीं है, काफी लंबा। मैं सेकंड बता रहा हूँ, शायद से तुम जज कर जाओ। चलो कोई नहीं, आप बैठे। इसको मैं इसका एक और मेरी वेरिएशन आई है जहन में, मुश्किल हो रहा है, कोई नहीं। अगर ये आप बताना चाहते हैं आयजा को कि जो ये स्क्रिप्ट, ये जो प्रोड्यूसर है, आप लोग बैठे हुए प्रोड्यूसर स्टोरी सुना रहा है, मेरे पास ये स्क्रिप्ट है, मेरे पास ये, और इस तरह आपने इनको इशारा करना है कि ये बहुत स्मार्ट बन रहा है, तो कैसे करेंगे? तो आप जरा प्रोड्यूसर तो बने। नहीं, वो आपको इशारा कर रहे हैं, मैं तो हूँ प्रोड्यूसर में। तो आप कैसे सुना रही, कोई बात सुना रही है, आयजा को देखा आयजा देखो कैसे कैसे इशारा कैसे करेंगे? अच्छा, ये काफी समझ हाँ। होगी। मतलब हमें, अगर हम अब तो प्रोड्यूसर भी समझ जाएगा कि दानिश का ये इशारा क्या कह रहा है। नहीं, स्माइल नहीं कहाँ समझ जाएंगे, बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, अगर आप सुला रही हो हुरैन को और ये शोर मचा रहे हैं, बगैर बोले कैसे इशारा करोगी? क्यों बगैर बोली करना वैसे तो नहीं, ये खुद ख्याल करते हैं, जब वो ये खुद ख्याल है, ये मुझसे ज्यादा करते हैं। हाँ। अब मैं कह रही हूँ, दानिश कहते हैं, मैं दानिश कहता हूँ कहते उससे कि प्लीज सो रही और है। मैं कहती कोई बात नहीं, उसको आदत डाले शोर में भी सोने की, वरना मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, खाने सब खाने पे वेट कर रहे हैं, आपका मूड है खाना बाहर खाया जाए, तो कैसे इशारा करेंगे? खाना नहीं खाना, हम बाहर जाके खाएंगे। इशारा करेंगे आप? ठीक है, मुझे तो भूख ही नहीं है आज। कैसे? मैं समझ भूख ही नहीं है आज। ये अंडरस्टैंडिंग होती है ना। मुझे का ब्रेक किया, ब्रेक के बाद हो जाए जी हैप्पी टू यू। पता ही नहीं चला, आप लोग माशाल्लाह इतनी बातें करते हैं, मुझे पता ही नहीं चला टाइम का। जबरदस्त, मैं बोली नहीं आज कुछ। सी आफ्टर द ब्रेक। Yeah, welcome back after the break. Time for Happy to You, brought to you by Cadbury's Dairy Milk Chocolate. जी, ओके, रेडी? दानिश कुछ सिखाओ ना। को तो इंडोर्स कर रही है कपड़ों के साथ। हाँ जी, कलर भी वही। ओके जी, रेडी? हैप्पी टू यू। सालगिरह है आपके फैंस की, उनको जबरदस्त विश करें। याद रखिए, दानिश आयजा ने विश किया था। हाँ, जैसे सानिया माजिद की बर्थडे, यहाँ विश करें। हैप्पी टू यू। यहाँ ये कैसे? ओह, ये कैसे किया है? आयजा साथ देना। मैं देख रही हूँ ना, पहले ये कर सकते हैं। इतने फास्ट स्टेप्स है कि मैं पीछे रह गई हूँ। इन्होंने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया दानिश। हाँ। यूसुफ रजा। यूसुफ वो है जिसकी बर्थडे है। हाँ, हैप्पी टू यू यूसुफ। नाफिल को भी विश कर दो। नाफिल विश हैप्पी टू यू। अफिल फॉर यू। बेबी है, छोटा सा बेबी। नाफिल छोटा सा बेबी है, विश कर दो आयजा। आयजा नाफिल को विश करो। और अहमद की भी बर्थडे, अहमद मुकर्रम। अहमद जी दानिश। अच्छा, ये वाला मेरा दानिश, तुम जरा स्टेप पे गौर करो। स्टेप बोलो नहीं, स्टेप अगला बताओ। स्टेप्स में आयजा ये करके बताओ। चेंज चेंज हाथ के साथ। ओ अच्छा, ये है, हम घर जाके यही करने वाले हैं हुरैन के साथ। ये जेवा हैप्पी टू यू। हैप्पी टू यू। एंड फारूक, दिस इज जेवा। ये बहुत अच्छे स्टेप्स हैं। ये जबरदस्त। उफ, खत्म, इस पे खत्म। जैनब ये देखो जरा, इमामू क्या कर रहे हैं? जैनब ये देखो। अच्छा बेबी छोटी। अभी रोबोट बन जाए, अभी रोबोट। शाहरुख खान बन जाए। हाँ, शाहरुख खान। रोबोट शाहरुख। वहाँ से हमारी क्लैपिंग हो रही है। मुझे बहुत शौक है, मुझे खड़े होके बस खत्म हो रहा है शो, खड़े खड़े सिखा दो। आज मैं काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, शाहरुख खान वाला बन जाए। आयजा तो देखना आके। हाँ जी, बस आज का शो इतना ही। खड़े खड़े हम सबको आज ये सिखा दें दानिश के कैसे करते हैं। सिखा तो कुछ नहीं हो, मैं तो ट्राई करता हूँ कि किसी जबरदस्त। ये स्लो मोशन में, स्लो मोशन में करना है आपने। हाँ जी, स्लो मोशन में पहले करना। आपको एक्सप्रेशन यहाँ भी जाना पड़ेगा ना, थोड़ा ये, थोड़ा और ज्यादा। अच्छा नहीं, वो है नहीं। ऊपर थोड़े से हाथ ऊपर, ये और खोल के। ये नीचे क्यों देख रही हैं आप? कैमरा ऊपर है।
ये सी कहीं आ जाओ। खत्म, इसके बाद और कोई बात नहीं रहती। थैंक यू सो मच, हैड अ ग्रेट टाइम। खुदा हाफिज, बाय बाय।